प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नागिनरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। कल अपन ने 16 नंबर की कार्यक्रम में 3 चीज़ें समझी थी। संसार में अंधा, बहरा और गूंगा कौन है। तीनों के बड़े अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रश्न के उत्तर तो एक लाइन में होता है, लेकिन सार बहुत निकलता है कि जो निंद कार्य करने में लगा हो वह आँखें होते हुए अंधा है, और जो अपने हित की बात नहीं समझता या नहीं जानता वह कान होते हुए भी बहरा है। और गूंगा किसे कहा है? जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलना जानता हो। तो वचनों का महत्व कल अपन ने बहुत अच्छे समझने का प्रयास किया था कि वाणी के प्रभाव से हम व्यक्ति को अंदर अपना कैसा स्थान बना सकते हैं। हम चाहें तो दिल में भी उतर सकते हैं, हम चाहें दिल से भी उतर सकते हैं। और निंद कार्य करने पर आज समाज में हजारों वर्ष के बाद भी अपयश हो रहा है। व्यक्ति को उसके गलत कार्यों से जाना जाता है। ये बात पक्की है कि जीवन विकास में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन एक अगर गलत काम कर लो तो एक काम हमारे पूरे जीवन की पहचान भी बन जाता है। तो बहुत सोच समझ के अपने जीवन को अगर आगे ले जाना चाहिए कि हमारे मतलब ऐसा भी कोई कार्य ना हो जाए जिससे लोक में निंदा का पात्र बने। देखो ये रावण है, इतने गुण थे, सर्वगुण संपन्न था, नीति पुरुष था। अगर आपको ध्यान हो तो एक बात राम समझते थे। राम को ज्ञान था कि रावण ने अपनी मूर्खता से अपनी एक गलती कर दी, बाकी उसका पूरा जीवन एक नीतिवान और नैतिक जीवन था और कई नीतियों से भरा था, नीतिवान था। तो उसने जब मरणशैया पे अंत समय में चल रहा था तब जाके लक्ष्मण से कहा था, किसने? राम ने, कि जाओ अंत समय निकट है। अंत समय में भी इतना गुणज्ञ है वह रावण कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी। तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया जिसके कारण इतनी अपन समस्याओं से घिरे, जिसके कारण इतनी परेशानियां झेलने पड़ी, भाभी को इतनी तकलीफ झेलने पड़ी, और आप उस रावण के पास जाने कह रहे हैं? ऐसी कौन सी नीति है उसके पास जो आप कह रहे जाओ? तो वो कहते हैं नहीं, तुम जाओ अंत समय उससे कुछ लेके आओ। जब बार बार निवेदन करते हैं तो भैया की आज्ञा को पालन करने के लिए वह जाता है और जाके सीधे कहाँ खड़ा हो जाता है? उसके सिर पे खड़ा हो जाता है, और सिर पे खड़े होकर अभिमान से कहता है कि रावण तेरा अंत तो है ही, अगर कुछ तेरे पास हो तो मुझे दे दो। भैया ने पहुंचाया है। जब ऐसा बोला तो रावण समझ गया कि इसके अंदर अभी लेने की भावना नहीं है। वो चुपचाप बने रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसने एक बार और कहा। जब एक बार और कहा तो उनने जवाब नहीं दिया, तो गुस्सा में तनतनाते हुए लक्ष्मण जी वहाँ से वापस आ गए और राम से कहते, मैं तो पहले ही कहा था, आप उसको उनके पास पहुँचा रहे थे। मरते समय भी उनके अभिमान में कोई कमी नहीं है, अभी भी उनकी अकड़ बनी है कि उनसे कहा तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। जब ऐसा उनसे बोला तो राम कहते हैं, नहीं नहीं, रावण अभिमानी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो तुम्हारे से हुई है। तुम बताओ तुम कैसे गए हो, क्या कहा? तो मैं गया और जाते ही साथ सीधे मैं रावण के सिर पे खड़ा हो गया। बस यही तो आपने गलती की। आपने कभी भी विद्या जो होती है वह विनय से आती है। किसी से भी शिक्षा प्राप्त करना हो वह शिक्षा के लिए आपको चरणों में बैठना पड़ेगा। चरणों में बैठे बिना वह शिक्षा कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। जब ऐसा कहा तब वह रावण के पास गया और रावण के पास जाके उसने रावण से चरणों में बैठ के विनय के साथ निवेदन किया कि आप मुझे जाते जाते कुछ शिक्षा दें जो मेरे जीवन में काम आए। जब ऐसा कहा तो राम ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ से भी उसको खूब अच्छा संबोधन दिया और अपने जीवन की 3-4 भूलें जो थीं, जो मैंने की, उसके ना दोहराने के लिए लक्ष्मण को संकल्पित कराया और कहा कि इनसे अगर शिक्षा लोगे तो जीवन में कभी आपका हिरास नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं अपन निंद कार्य करते हैं तो हमारे एक कार्य अपयश का कारण बन जाता है। वह रावण चाहता तो त्रिखंडाधिपति था, उसके बाद वैभव भी था, उसके बाद सामर्थ्य भी था और
उपयोग की स्थिरता भी थी, योग की स्थिरता भी थी। अगर वो समीचीन अपने अंदर के इंटेंशन को, अभिप्राय को अगर शुद्ध रखता तो पक्का भगवान बने उसको देर नहीं लगती। तो ऐसी निंदकार न करना चाहिए। और अगर करते हुए कोई हमें समझा रहा है, कोई मेरे हित की बात कर रहा है, तो हमें अवश्य सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस कार्य को करने में ये मेरा हितैषी है, मुझे उपदेश दे रहा है, तो उसकी बात को स्वीकार करना है। तब जाके हम वो गूंगे और बहरे जैसे नहीं कहलाएंगे। नहीं तो हित की बात ना सुनने वाला बहरा है और ना करने वाला अपने आप में अंधा है। और गूंगा वह है जो उचित समय पर नहीं बोलना चाहता। कल हमने एक बात सिद्धांत की कही थी कि 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें चला के बोलना चाहिए और सामान्य से प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम बोलने का प्रयास करें। जितना कहते ना बुद्धिमान होगा उतना कम बोलेगा। तो जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया बिगड़ती हो और समीचीन सिद्धांत का आगम का लोप होता हो, वहाँ पर हमारे लिए उस जगह पे धर्म की क्रिया के लिए और सिद्धांत के प्रकाशन के लिए बिना पूछे विद्वानों को बोलना चाहिए। ऐसा समय पर बोलने से हम क्या होता है, उस दोष से बच जाते हैं, हमारे आगम की पुष्टि होती है। अंजना का और पवनंजा का कल अपना दृष्टांत समझा था कि समय पर वह नहीं बोली, उस समय अगर थोड़ा सा बोल देती अपनी सखी से, सखी क्या बोलती हो, एक बार पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया, अब वो पति कैसा भी हो वो हमारे संसार में सबसे अच्छा है, इतना बोल देती तो नहीं होता। लेकिन बोलती कैसी, क्योंकि ऐसे निकाचित कर्म बांधा था कि अंदर से इस प्रकार की अनहोनी होती, उसको उसका भान ही नहीं था, ज्ञात ही नहीं था। तो वो अनहोनी होनी थी। 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। महापुरुष हैं, हमारा इतना जाकर राग देश नहीं होता, उनका राग भी इतना तीव्र होता है और देश भी तीव्र होता है। देखो राम का राग था लक्ष्मण से, तो 6 महीने लेके घूमे मरने के बाद भी। हम होते तो कितना घूमते, 6 घंटे में ले पाते, अपने आप उनका बुद्धि मिल जाती। लेकिन जितने बड़े वैभव के साथ जितने बड़े व्यक्ति होते हैं उतना उनका राग भी तीव्र होता है और इनका देश भी तीव्र होता है। अब वो चाहते थोड़ी देर मान जाते, पत्नी सेवा कर रही है, सब कुछ है, आपसे विवाह हो गया, आपकी दासी के रूप में है और कभी कोई जवाब नहीं दे रही, कभी तो दिल पिघलता, लेकिन नहीं पिघला, 22 वर्ष तक नहीं पिघला। और पिघला तो ऐसा पिघला कि जब दूर होगा उसके बाद उसमें भी एक लांछन लगना था। कर्म अभी तक शांत नहीं हुआ था, ना आते ना कुछ होता, ना परिवार से बाहर निकालने को मिलती। अपने पिता की प्राण से प्रिय थी अंजना, अपने पिता की। और जब पिता ने सुना कि मेरी बच्ची आ रही है तो कहाँ स्वागत के लिए तैयारी कर लो। और जैसे ही सैनिक कहते हैं कि अब बात लगा के आ रही है, तो उन्होंने कहा कि नगर के कोर्ट दरवाजे भी नहीं खुलना चाहिए। वो सारा प्रेम, सारा वो वात्सल्य खत्म हो गया। तो ऐसा होता है कि जब समय विपरीत आता है, पाप कर्म का उदय आता है ना, तो कितने ही खास हो सब उनसे दूर हो जाते हैं। हमें अपने कर्मों का फल स्वयं मिलता है, कोई दूसरा ना देता है, ना कोई सहयोग कर सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहें। इस विषय में इतना ही पर्याप्त था। अब अपन आगे चल के आगे 17वें नंबर की कारिका को थोड़ा सा पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका उच्चारण कर लें। 17 नंबर, किम मरणम मूर्खत्वम, मूर्खत्वम और चानर्गम, चा अनर्गम, यद वस्रे दत्तम, अमारणांतिकिम, मारणांतिकिम, मरणांतिकिम, सॉरी, आ बड़ा निकलेगा और मरणा निकलेगा, मरणांतिकिम, ना कि मारणांतिकिम। मरणांतिकिम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृत तक पढ़ेंगे, यत्कृत मकार्यम, किम मरणम मूर्खत्वम, चानर्गम यद वस्रे दत्तम, आमरणांतिकिम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृत मकार्यम, किम मरणम मूर्खत्वम, चानर्घ्यम यद वस्रे दत्तम, आमरणांतिकिम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृत मकार्यम। पढ़ते बन जाएगा, पढ़िए आप लोग। किम मरणम मूर्खत्वम, चानर्घ्यम यद वस्रे दत्तम, आमरणात् किम शल्यम
प्रच्छन्नम यत्कृतम कार्यम, मरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृतम कार्यम। तो क्या कह रहे हैं इसके उत्तर में कि किम मरणम, अर्थात मरणम किम, मरण क्या है। सुन रहे, मरण क्या है आचार्य महाराज ने पूछा है, तो उत्तर मिल गया मूर्खत्वम, मूर्खपना ही मरण के समान है। चा और अनर्गम किम, अर्घ किसको कहते हैं, अर्घ उसको कहते हैं हमारे अर्घ चढ़ाए, लेकिन जिसका कोई मूल होता है। अर्घ का शब्द अपन डेली बोलते हैं अनर्घ प्राप्त अर्घम निरुपमति स, अर्घ मतलब जिसका मूल होता है, अनर्घ मतलब जिसका कोई मूल नहीं होता, बहुमूल होता है, बहुमूल्य। तो ऐसे अनर्घ पद प्राप्त है, ऐसे बहुमूल पद को प्राप्त करने के लिए हम आपको अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ये मूल्यवान वस्तु बहुमूल पद को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो अनर्गम निकलेगा, चा अनर्गम, चा से और, मरण क्या है मूर्खपना, और चा से लेना है और, अनर्गम किम बहुमूल्य वस्तु क्या है। तो कह रहे हैं यदि अवसरे निकलेगा, दा में से आ निकलेगा, दा हलंत हो जाएगी, उसमें अवसरे, यदि अवसरे दत्तम, जो समय पर दिया जाए। ठीक है ना। पहले प्रश्न का उत्तर है कि मूर्ख किसे कहते हैं, मतलब मरण क्या है, मूर्खपना है, हमारी मूर्खता ही मरण के समान है। और दूसरा कि संसार में बहुमूल्य क्या है, तो क्या समय पर दिया हुआ कोई भी वस्तु है, कोई भी दान है, वह बहुमूल्य कहलाता है। और तीसरा प्रश्न है यद अकार्यम, जो नहीं करने योग्य, मतलब आ नहीं, उसका है अमरनाथ, मतलब आमरण तक, आमरणात् किम शल्यम, मरण तक क्या सल है, मरण समय की सल कौन सी है, कांटे सली सल होती ना, तो मरण समय तक जो मुझे परेशान करे ऐसी सल क्या है, तो ने लिख दिया अकार्यम प्रच्छन्नम कृतम। प्रच्छन्न मतलब गुप्त रीति से किया गया अकार्यम, जो करने योग्य कार्य नहीं है, जो मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसे गुप्त रीति से किया हुआ कार्य ही संसार में कैसा है, शल्य के समान है। वह सल मरण तक के लिए काम करती है। जब तक जीवन है, जीवन के अंत समय तक ऐसी ऐसी शल्य होती हैं जो हमारे लिए गुप्त रीति से करने के बाद जो पाप कमाते हैं वो चुपती रहती है। ऐसा उनका उत्तर है। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। किम मरणम, मतलब मरण क्या है, तो मूर्खत्व, आचार्य ने एक लाइन बोल दिया कि जिस व्यक्ति, मरण के लिए कहा है कि जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं होने पर अनेक बार अनेक स्थानों पर अपमान को सहन करना पड़ता है, वही मरण है। क्या समझे, क्या समझे, मरण कहा किसको, कि जिसके पास बुद्धि कमजोर है और कमजोर बुद्धि होकर उसको हर कहीं समय समय पर अपमान को सहन करना पड़ता है। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान की कमी रहती है, और वह जहाँ भी जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग उसकी हंसी मजाक तो बनाएंगे, और बनता भी है। अपन देखते हैं कि थोड़ा बहुत अगर दिमाग से कोई पैदल होता है, उसका दिमाग कमज़ोर होता है, तो लोग हंसी उड़ाते हैं। तो हंसी उड़ा मतलब अपमान करना। तो सबसे अच्छी बात है कि हमेशा अंदर एक ललक होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति की। क्योंकि जीवन में चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी, चाहे बुढ़ापा, हमेशा व्यक्ति के अंदर एक सीख, कुछ ना कुछ सीखने की भावना हमेशा जागृत होना चाहिए। एक चीनी यात्री थे, उन्होंने 100 वर्ष की उम्र में भी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। कौन सी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वो चीनी तो थे लेकिन वो अन्य दूसरी भाषाओं ज्ञान। तो लोगों ने हंसा, उनके हंसी की कि पैर तो कब्र में लटक रहे हैं। अध्यापन कराया, सब कुछ कराया,
आज भी उनके अंदर जानने की और सीखने की ललक देखने को आती है, आज भी मिलता है उनके अंदर। अगर ना होता तो अभी सुनने में आया था कि सिरपुर में भी वो किसी चीज़ का अध्ययन करके उसका पद्यानुवाद तैयार कर रहे हैं। जो गुरुजी क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो हिंदी में 4-4 लाइन में जो पद्यानुवाद है वो करते हैं। तो इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी या इतनी थकने के बाद भी वो अपना चिंतन शैली बराबर बनाए रखे हैं और कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी अपने अनुभव से कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्र शरीर भरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंदर का उत्साह तो जवानों जैसा है। तो कहने का तात्पर्य है, मूर्ख वही कहलाता है जिसने अपने आप में क्विट कर लिया। कैसा? कि मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझसे कुछ नहीं होगा, हमेशा सीखने का भाव रहेगा तो एक न एक दिन वो ज्ञानी बन ही जाएगा। और अविक्ष ज्ञानोपयोग तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनता है। जो निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहने से, स्वाध्याय आदि करने, जिनवाणी का उपदेश सुनने सुनाने से, इससे तीव्र ऐसा पुण्य बढ़ता है जो पुण्य हमारे तीर्थंकर प्रकृति कर्म के बंध में कारण बनता है। इसलिए वहाँ पे एक प्रत्यय अविक्ष ज्ञान उपयोग का आया है। तो हमें देखना है कि हमारी मूर्खता किसमें है। दो लोग कहीं नहीं बोलते, एक जो मूर्ख है बिल्कुल और एक जो बहुत ज्ञानी है। हमने कल कहा था ना कि जिसका ज्ञान आधा अधूरा होता है वही सबसे रोचकता है। हाँ, बात तो तब है कि आपके अंदर उस चीज़ का ज्ञान हो। अपन देख लें, हमें वो चीज़ पता हो और उसको हम अपने अंदर रखे रहें। बहुत अंदर से खुजली टाइप की चलती है कि किसी चीज़ के बारे में मुझे पता हो और हम कह ना पाए, कह ही देते हैं अवसर पाके। तो सही कहते हैं कि अगर अपनी मूर्खता को छिपाना है तो विद्वानों के बीच में चुपचाप रहो, तुम भी विद्वान कहलाओगे। और अपनी ज्ञानी मतलब अपने ज्ञान को किसी को शो नहीं करना, तो आप कहीं भी जाओ वहाँ पे शांत रहो तो आप ज्ञानी कहलाएंगे। एक दिन दृष्टांत सुनाया था जैनेन्द्र वर्णी जी का। जैनेन्द्र वर्णी जी ने 4 सिद्धांत कोश लिखे। उन्होंने 20-25 साल की साधना से मतलब कोश डिक्शनरी का निर्माण किया, शब्दों के आधार पर डेफिनेशन दी है सारी। उन्होंने ऐसा द्वादशांग में कोई शास्त्र नहीं बचा जितना वर्तमान में उपलब्ध था जिसका आलोड़न ने किया हो। तो जब पढ़ते हैं तो सारी चीज़ निकल के आती हैं। दिमाग का क्षयोपशम बहुत गजब का था। एक बार संगोष्ठी चल रही थी गुरुजी के पास। उस संगोष्ठी में एक प्रश्न ऐसा आया कि जो किसी से हल नहीं हो रहा था उसका समाधान, और कोई दे रहा था तो सब संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तब गुरुजी सामने बैठे थे, आहार जी की बात है कहीं की बात है। तो वहाँ पे गुरुजी ने पूछा जैन वर्णी जी से, क्यों वर्णी जी आप तो कहें इसमें, आपने तो सारे शास्त्र को छाना है, आपको इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, है कुछ? तो आशीष वो बोलते बड़े विनय से कि इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इनके बीच में मैं कैसे बोलूं, अगर आज्ञा हो तो बोलूं। तो गुरुजी ने हाँ आज्ञा है, बोलना है। तो फिर जब गुरुजी ने आदेश दिया, आज्ञा दी, तो फिर उन्होंने उस बात को कहा तो उनका आंसर भी मिला और सब लोग संतुष्ट भी हुए। तो कहने का तात्पर्य अंदर भरा है वो चीज़ उत्तर, लेकिन शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े को बीच में कैसे बोलें, तो हम बोल नहीं सकते। तो ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम भी हमारा होता है कि पता होने के बाद भी हम बीच में ना बोलें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने मूर्ख पकड़ने को जितना प्रयास करें, हम उससे ऊपर उठने का प्रयास करें, हम मूर्ख ना बने रहें। क्योंकि अगर जितना प्रयास करते हैं तो अपने आप हमारा वो ज्ञान बढ़ता है, तो मूर्खों की कोटि से ऊपर उठ जाते हैं। और नहीं तो बने रहो जीवन भर, वह अज्ञान आपको अपमान में कारण बनता है। तो मूर्ख उसी को कहा है कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि इसके पास बुद्धि नहीं है वह कहीं भी चला जाए, उसको हर जगह मजाक भी बनना, उसका हंसी उड़ती है तो लोग उसका अपमान ही उड़ाते हैं। बात समझ में आई ना, मूर्खता वाली। अब दूसरी चीज़ है बहुमूल्य। क्या है, कौन सी चीज़ बहुमूल्य है? तो उन्होंने लिखा है कि समय पर दिया हुआ कोई भी काम है, मतलब हर चीज़ की कीमत होती है। जब जिसको ज़रूरत है उस समय पर उसकी पूर्ति नहीं की और बाद में वो काम कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो समय पर दिया गया दान आदि जो भी है वह बहुमूल्य कहलाता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ खजुराहो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र पे अपन को लगता है कि यह क्षेत्र का निर्माण हो रहा है
और हमारे पास सामर्थ्य भी है, लेकिन अंदर से थोड़ी सी भावना हमारी, अंदर से थोड़ी भावना हमारी कमज़ोर पड़ी है। अब वो कमज़ोर भावना जो हमारी है वह हमारे लिए प्रेरित नहीं कर पा रही, और अपन यहाँ चूक गए उस दान से। और बाद में जब एक काम पूरा काम हो गया, निर्माण आदि हो गया, अब आवश्यकता उस चीज़ की है नहीं है और हम उस दान को दे रहे हैं, तो इसका क्या औचित्य है? तो समय पर दिया हुआ दान का ही औचित्य समझ में आता है, उसका ही वो मूल्य बहुमूल्य कहलाता है। तो समय पर दिया हुआ दान बहुमूल्य। जैसे अब किसी को प्यास लगी है, अब वो पानी मांग रहा है, आप कह रहे रुको, थोड़ा रुको, देते हैं। एक व्यक्ति था, एक किसान था, अपने बच्चे को लेके शहर जा रहा था। रास्ते में बच्चे को प्यास लगी, अब वो अपने पिताजी से कहता, पिताजी मुझे पानी चाहिए। पिताजी उसको संबल देते, बेटा थोड़ा और शहर बचा है, आ जाने दो। तो रुक गया वो, थोड़ा और आगे बढ़ा। पिताजी प्यास, बच्चे तो बच्चे हैं, उनने फिर उसको टोका कि अपन आने वाले। जैसे ही शहर आए और शहर में एक सेठ जी की दुकान पे बैठे, सेठ जी मेरे बच्चे को प्यास लगी है, आप इनको पानी पिला दें। सेठ जी कहते रुको, हम मंगाते हैं, लाते हैं। अब सेठ जी दुकान में लगे, अब बच्चा प्यासा है। तो कहने का तात्पर्य, अब जब उसको प्यास लगी है तब आप उसको पानी नहीं देंगे और बाद में उसको पानी ला के दें, इसका क्या औचित्य है? तो ये चीज़ अपन को कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय अपन को देना चाहिए। किसी को भूख लगी है और भोजन कराना, समय पे कराओ, जब भोजन कराना वो हमारा औचित्य कहलाएगा। अगर अपन उसको रोकते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अपनी मूल्यता को ख़त्म करने वाली होती है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हम गृहस्थी में रह के समय पे करते हैं? ऐसे बहुत से कार्य हैं जो समय पे करते हैं, और ऐसे बहुत से कार्य हैं चला के अपन समय पे नहीं करना चाहते। ये हमारा प्रमाद बोलता है। जैसे बच्चों को स्कूल जाना हो तो समय पे जाते नहीं जाते, एक उसका एक अपना प्रिंसिपल है, समय पे ही जाते हैं। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अगर आप लोग पिक्चर देखने जाओगे तो आधी फिल्म देखने पर चले जाओगे। 9 बजे का शो है तो आप 8:45 पे पहुंच जाते हैं, 9:30 पे नहीं जाएंगे। इस चीज़ में तो हम बहुत समय के पंक्चुअल हैं, और चीज़ों में नहीं रहते। किटी पार्टी जाना हो तो अपन समय से पहुंचते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो जहाँ पर मुझे इनवाइट किया हो तो वहाँ समय पे जाने का हम प्रयास करते हैं। बस से कहीं बाहर जाना हो तो बस का समय मिलाते, ट्रेन का, फ्लाइट का समय मिलाते। इन चीज़ों में तो बहुत पंक्चुअल, क्योंकि अगर हम नहीं मिलाएंगे तो इसमें नुकसान हमारा होगा। बिजली का बिल जमा करना हो समय पे कर दें, पेनल्टी लगने वाली है ना। एडमिशन वगैरह लेना हो तो उसकी पेनल्टी लगेगी, अगर समय पे नहीं किया तो उसको भी अपन समय पे पूरे एडमिशन आदि कराते हैं। ये बहुत सी चीज़ें समय मानव जो है व्यक्ति समय से पहले करता है, क्योंकि यह वह कार्य है यदि समय से नहीं किया जाए तो इसके दंड स्वरूप हमारे लिए भुगतान करना पड़ता है। और ऐसे कौन से कार्य जो अपन समय पे नहीं करते? सबसे पहला कार्य है कि मंदिर समय पे नहीं जाते। ऐसे होता है ना, कोई निश्चित समय नहीं है मंदिर का, जब मन हुआ चले गए, नहीं हुआ नहीं गए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए जाने नहीं जाने के। उसके भी एक पंक्चुअलिटी होना चाहिए कि नहीं, मेरे एक सिद्धांत बने कि सुबह से पहला कार्य है, इस कार्य के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मंदिर मतलब मंदिर, हम सारे काम प्रेफरेंस पहले रखते हैं, मंदिर को सबसे आखिरी में रखते हैं। अब सब काम करने के बाद मुझे अगर समय मिला तो चले गए, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो कभी 8 बजे भी चले जाते, कभी 11 बजे जाते, कभी 12 बजे जाते, कभी नहीं भी जाते। कोई धार्मिक प्रवचन होगा तो सही समय पर नहीं पहुंचेंगे, क्लास और प्रवचन में ऐसे होता है ना। क्लास और प्रवचन में हाँ महाराज जी लेट हो रहे हैं तो अजान दो के बाद हम पीछे से आ रहे हैं, लेकिन हम पहले से नहीं बैठेंगे आके। लेकिन ये बात तो पक्की है कि विद्या विनय से आती है, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपन को समय से पहले आके अगर किसी चीज़ का स्वाध्याय करना है या प्रवचन सुनना है, कुछ भी है, तो शास्त्र जी आने से पहले और गुरु के आने से पहले हमारे लिए वहाँ पे आसन में बैठना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे लिए समय से करनी होगी, लेकिन हम नहीं करते। भोजन समय से नहीं करना चाहते, भोजन कभी बच्चे समय से नहीं करना चाहते, हर काम में अपन लेट लतीफ़ी करते हैं। और ये बात सिद्धांत है कि अगर जीवन को अपन अपने एक टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे तो सारे कामों में सफलता मिलेगी और उसके लाभ आएंगे। लेकिन अपन हर काम को उल्टा करते हैं। आज के बच्चे भी हैं, सोते समय पढ़ने का प्रयास करते हैं, पढ़ने के समय सोते हैं, खाने के समय खेलते हैं, खेलने के समय खाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम समय पे नहीं करते, ताकि पूरा जीवन हमारा डिस्टर्ब होता है। तो ये अपने आप में
हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। किसी से कर्ज आदि लेते हैं तो पर्याय करके अपन कर्ज को देने में, उसके लौटाने में समय का उल्लंघन कर ही देते हैं। किसी के विवाह आदि में जाना है तो समय पर नहीं पहुंच पाते। हर काम में हमें एक पंक्चुअल होना चाहिए, समय से करेंगे तो वो कार्य हमारा अच्छा माना जाता है, नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, जैसे मान के चलो कि समय पर दिया, जब लक्ष्मण को क्या लगी, शक्ति लगी थी ना, अमोघ शस्त्र का जब वार हुआ था रावण के द्वारा, तो वह शक्ति लगी थी। तो उसमें ऐसा आया है कि उस शक्ति को लगने के बाद, अगर दिन डूबने के बाद, सूर्यास्त के बाद अगर वह नहीं मिल पास को उपचार, सूर्य उदय, हाँ सूर्य सुबह, क्योंकि शाम को लगी थी, सूर्य उदय होने के पहले पहले इसको उपचार करना, नहीं तो लक्ष्मण का मरण निश्चित था। उसके लिए हनुमान जाते हैं, और जैन शास्त्रों की कथा दूसरी आती है और हिंदू शास्त्र के अनुसार दूसरी आती है। वहाँ उनको संजीवनी लेके आना था, और उस पर्वत पे गए तो वहाँ पर उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा वृक्ष है, तो कहते हैं कि पूरे पर्वत को उठा के ले आए। सामर्थ्य तो था उनमें उठाने का, ऐसा नहीं कि नहीं हो, उठा के ला भी सकते थे, लेकिन जैन रामायण के अनुसार तो क्या कहा कि कुछ एक ऐसी स्त्री जिसके नहाए हुए जल को इनका स्पर्श कराने से उनका रोग ठीक हो जाता। और वह कौन सी स्त्री थी अपन को पता है, वह विशल्या स्त्री थी। विशल्या के जीव में जो मथुरा में थी, उसका इतना प्रताप था, पूर्व का ऐसा कर्म था उसका कि उस कर्म के पुण्य से उसने ऐसा शरीर पाया था उस कन्या ने कि जिसके नहाए हुए शरीर से किसी प्रकार का रोग हो सब ठीक हो जाता था। तो एक समय में जिस प्रकार अभी कोरोना काल में कोरोना जैसी एक स्थिति बनी थी, एक मतलब एक प्रकार से एक रोग था जो फैला था, ऐसा रोग उस समय मथुरा में फैला था कि जिसकी चपेट में कई जीव आ रहे थे। तो उस रोग के निदान के लिए विशल्या के नहाए हुए जल से उनको स्पर्श करा के उससे दूर वह रोग दूर होता था। तो वो क्यों? हाँ, क्योंकि पूर्व पर्याय में जब अनंगसरा का जीव थी नहीं थी, वह विशल्या का जीव अनंगसरा थी, जिसने 3000 वर्ष तक जंगल में रह के तपस्या की, मरण के करके देवी बनी, वहां से नीचे आई तो विशल्या का जीव बनी। ऐसी विशल्या के नहाए हुए जल को तो उन्होंने देखा, युद्ध के मैदान में पहुंच गई, और मतलब हनुमान के द्वारा, हनुमान ने कहा जल नहीं साक्षात तुम ही चलो, तो उसको साक्षात कंधे पे बिठाल के ले आए और यहाँ आके उनका तुरंत रोग ठीक कर दिया, जिससे लक्ष्मण बच गए। तो ये क्या, समय पे अगर कार्य नहीं होता और दिन उगने से पहले अगर नहीं आते तो मरण हो जाता। तो ये औषधि उचित समय पर दी गई तो किसी की प्राणों की रक्षा में कारण बन गया। ऐसे बहुत से हैं। खेती और वर्षा के संबंध में एक बात कही जाती है, समय की बात है। कैसी? यदि इन माहों में वर्षा होती है, कौन कौन से माह में, तो कहते हैं मतलब अगर इन माहों में खेती हो तो फसल अच्छी आती है। तो कहते अघन, कल से लगने वाला है, मक्षर भी बोलते हैं, अघन भी बोलते हैं। अघन माह में सोनो, अगर अघन के महीने में बारिश बरसती है तो फसल कैसी है? सोने के समान होती है। अघन में सोनो, पोष में दूनो, है ना, माघ में सवाओ और फाल्गुन में घर से लगाओ। 4 चीजें। अघन महीने में अगर बारिश होती है तो बारिश सोने का काम करती है, इतनी अच्छी फसल आती है जैसे सोना लहरा रहा हो। और अगर वही पानी अगर पौष के महीने में गिरता है तो दूना होगा, आपने जितना बोया उससे डबल आपको मिलने वाला है। और माघ के महीने में सवा, 1 के 12 और 13 ही होंगे, उसमें 1 के 2 मतलब 10 के 2 20 होंगे, इसमें 10 के 12 होंगे। और अगर फाल्गुन के महीने में, जिस समय होली के समय अगर बारिश होती, क्योंकि फल पक जाती है और कट के रखा जाती है, और अगर पानी गिरेगा तो गांठ कहीं लगाना पड़ेगा फिर। तो जैसे अभी हुआ ना, दशहरे के समय बारिश गिर गई तो यहाँ की सारी फसलें चौपट हो गई, तिली आदि सारी बेकार हो गई। तो ये सब क्या है? असमय में बारिश हुई, जब समय में होती तो उसका लाभ मिलता। तो ये खेती के बारे में, खेती और बारिश का संबंध है। अच्छी खेती है, अच्छे अनाज को बोया, समय पे बोया, लेकिन अब बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो गई।
ज़्यादा हो गई, अतिवृष्टि हो गई तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए उसमें काम करती हैं। किसमें? समय के साथ करने पे इसका लाभ ज़्यादा होता है। और कौन सा दृष्टांत है? और भी ऐसे दृष्टांत है समय वाले कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, वह सही समय पे किया था। जब वह युद्ध में हार गए तो जंगल जंगल भटक रहे थे और जब खाने को भी नहीं था तो घास की रोटियां भी खाई। और भामाशाह ने ऐसा सहयोग किया कि जो जितनी संपदा हमारे पास है उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सी राशि इकट्ठी करके रखी थी, जोड़ के रखी थी, अपने खुद की कमाई से कोष भर के रखा था। और जब महाराणा प्रताप अकेले हो गए और जब दर दर की भटक रहे थे तब उन्होंने कहा कि आपका ये सेवक जिंदा है, मंदिर तो बाद में बन जाएगा लेकिन अभी पहले राज्य को खड़ा करना है। उनकी सब पूंजी से धीरे धीरे करके सैनिकों को जोड़ा और जितने भी अस्त्र शस्त्र हथियार आदि थे उन सब को उनने इकट्ठा करके पुनः राज्य पर लड़ाई करके उन्होंने अपने मेवाड़ को जीता था। तो ये भामाशाह ने सही समय पर उनके लिए क्या दिया? वह दान किया, वह दान का महादान बन गया और राष्ट्र की रक्षा में काम आया। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। समय अपनी गति से पूरा हो गया है, अपन इसमें और क्या इतना ही पर्याप्त है? 4 बजाना थोड़ी है अपन को। समय पर खेत में अगर बीज न बोया जाए तो वह अपने आप में कोई फायदा देने वाले हैं। समय पे बीज बोते हैं, खाद पानी देते हैं, तब फसल हमारी अच्छी आती है। एक दृष्टांत और आता है समय का, देखो कितना है। विष्णु कुमार मुनि का, अगर वह समय पर नहीं पहुंचते तो अकंपनाचार्य 700 मुनि का घात हो जाता, उपसर्ग में प्राण चले जाते। लेकिन समय पे पहुंच के उनके उपसर्ग को दूर किया। अभी महामुनि थे, रिद्धि संपन्न थे। अब कहने को तो उन्होंने अपनी पर्याय का छेदन किया और वो एक बणुक के मतलब एक पंडित बन के वहाँ गए और उन्होंने वहाँ दान आदि मांगा और बाद उनकी रक्षा करने के बाद में प्रायश्चित करके उन्होंने शुद्धिकरण भी किया अपना कि नहीं ये मेरे योग्य नहीं था मुनि के, लेकिन चूंकि इतने मुनियों पर उपसर्ग था उनको दूर तो करना था तो दूर करके उनकी रक्षा की, अन्यथा उनका तो विनाश होना ही था, अकाल में समाधि हो जाती। उससे बचाने के लिए उन्होंने सही समय पर उन सबकी उपसर्ग को दूर किया। तो ये बात होती हैं। अपन को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से कार्य कौन से समय पे करने हैं। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होगा तो समय अपना मतलब क्या ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। समय पे काम करने से शारीरिक स्वस्थता मिलती है। हर चीज़ का लॉजिक सबसे जुड़ा रहता है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा सोना उठना बैठना, हमारा बोलना, ये हर सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जितना सुचारू समय से सिस्टमेटिक करेंगे उतना हम उसका लाभ, जीवन में सफलता ले सकते हैं। और ये सारे गुण इंसानों ही के अंदर होते हैं, जितने अपन अपना सकें। जो जितने अवगुण करें अपनाएंगे उतने उसमें हमारा ह्रास होने वाला है। इसलिए काम ऐसे करो जिससे हमारी प्रशंसा हो, ऐसे कार्य न करो इससे हम निंदा के पात्र बने। अब भगवान को स्वयं अगर हमारी प्रशंसा करने की इच्छा हो तो ऐसा कुछ भी तो कोई काम नहीं करते अपन कि हमारी प्रशंसा करें, परमात्मा भगवान। परंतु जो मनुष्य जीवन अभी हमें मिला है उस जीवन की हमारे कार्यों की प्रशंसा कभी नहीं की, लेकिन इस जीवन की प्रशंसा तो भगवान ने मुक्त मन से हमेशा की है। क्योंकि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, लेकिन पर्याय को प्राप्त करके हम कार्य कैसे कैसे करते हैं उसकी प्रशंसा भगवान कभी नहीं करते। क्यों कारण इसका? अग्नि में सभी पदार्थों को जला देने की क्षमता नहीं है, सभी को नहीं जला सकती। भूकंप में सभी इमारतों को धराशायी करे, ये जरूरी नहीं है कि भूकंप आया तो सारी बिल्डिंगें गिरें। बम विस्फोट अगर होता है तो सारे जीव खत्म हो जाएं, जरूरी नहीं है इस बात से। और क्या है, ये सुनामी आई थी ना, सब कुछ तबाह हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा है, मनुष्य जीवन में तो तमाम दोषों को, दुखों को, अपने कर्मों को, कुसंस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंक देने की ताकत होती है। ये मनुष्य पर्याय है। इसी प्रकार संपत्ति में सभी प्रकार की वस्तुओं को खरीदने की क्षमता नहीं है। पैसा है तो जरूरी नहीं कि आप सब कुछ खरीद लेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है पैसे से नहीं खरीद सकते। और कल्प वृक्ष के पास भी
आत्मा मृत्यु के पास सुरक्षित रख देने की क्षमता नहीं है। मतलब कि उससे मृत्यु से सुरक्षित रख दे हमारी आत्मा को। कल वृक्ष सब कुछ देता ना तो मुझे मृत्यु से बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन मनुष्य जीवन में तो सुसंस्कारों से, सद्गुणों से, समाधि से, संभावों से, सद्गति से, यहाँ तक कि उस परम गति की भी प्राप्त कराने की शक्ति होती है। परम गति कौन सी है? वह सिद्ध गति है। मतलब ऐसी क्षमता इस मनुष्य जीवन में है कि कुसंस्कारों में जाए तो गर्त में ले जाए, और सुसंस्कारों की बात करें तो वह शक्ति हमारे लिए परमात्मा बना सकती है। तो यही कारण है कि परमात्मा ने हमारी मुक्त कंठ से इस जीवन में प्रशंसा की है, इस मनुष्य जीवन की प्रशंसा की है। तो इन कारणों को हमेशा अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहिए, जिससे जो सही दिशा में हम सही कदम बढ़ाएं, जिससे हमारे विश्वास के साथ हमारा भला हो और आत्मकल्याण हो। तो ऐसी हमारे लिए हमेशा सीख लेना चाहिए कि जीवन में ऐसे काम ना करें जिन कामों से हमारा अपवाद होता हो। हमने अभी कहा था ना कि कितनी अच्छे गुण हों, लेकिन अगर एक कमी है ना तो सारे अवगुण हमारे ढक जाते हैं। रावण का दृष्टांत हम हमेशा याद रखो, बहुत नीतिक था, गुणवान था, शक्तिशाली था, वैभवशाली था, सब कुछ था, बस एक अवगुण आ गया जीवन में। ऐसा लांछन लगा कि आज तक अपन को हे दृष्टि से देखते हैं। कोई माता अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहती, कोई माता अपने बच्चे कंस नहीं रखना चाहती, राम तो सब रखना चाहते हैं। लेकिन देख लें नाम से के लिए क्या होता है। हम नाम तो राम का रखते हैं और काम सारे रावण के करते हैं। हम आदर्श तो राम को मानते हैं, लेकिन काम सारे हम रावण वाले करते हैं। तो ऐसे पुतले जलाने से क्या होने वाला है? रावण का पुतला जलाते, उससे क्या होने वाला? अपने अंदर बैठे रावण के पुतले को जलाओ तो कोई काम की बात है, तो वो हमारा नहीं होता। इसलिए बहुत दुर्लभता से मिला है। हम अपने जीवन की कीमत नहीं समझते। ये वो पर्याय है जिसको देवता भी तरसते हैं, और हम हैं तो इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं। हमें समझना चाहिए जीवन है और जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। इनको प्राप्त करके भी, इनकी बार बार बात सुनने के बाद भी हमारे अंदर की आत्मा जागृत नहीं हो रही, हम अपने पाप को नहीं छोड़ पा रहे, तो सोचो फिर हमें ये पर्याय दोबारा नहीं मिलना, बहुत दुर्लभ है। आचार्यों ने लिखा है कि मनुष्य पर्याय उस चंदन के वृक्ष की तरह है, चाहो तो जिंदगी भर सुगंध दे सकते हैं, महक सकते हो, और अगर उसका उपयोग करो तो लाखों में बिक भी सकती है। लेकिन ना हम उसकी सुगंध ले पा रहे हैं, ना उसका उपयोग करके उसको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं, मतलब बड़े बन सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, वैष्णव में लिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं इसी प्रकार हो गया। उस चंदन के वृक्ष को आपने जला दिया और उसकी राख से बर्तन मांज रहे हैं। जला के उपयोग कर रहे हैं उस वृक्ष की राख का, चंदन की राख का हम बर्तन मांजने उपयोग कर रहे हैं। तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके विषय भोगों में अगर लिप्त हैं और उसमें जीवन निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो राख से मांजने बराबर है। अब जितना अच्छा कर सकें उतना अपना जीवन का कल्याण है। एक लाइन आती है, चक्री एक मतंगज पायो, चक्री एक मतंगज पायो, तापे ईंधन ढोयो, जैन धर्म उच्च कुल पाके, विषयों में यूं खोयो। क्या हुआ इस? मतलब चक्री मतलब होता है कुम्हार, घड़े बनाता है ना, उसको चक्री बोलते हैं। एक चक्रवर्ती भी होता है, लेकिन हमारे चक्री से मतलब कुम्हार। वह कुम्हार एक मतंगज पायो, मतंगज मतलब हाथी को बोलते हैं, हाथी। उसने एक हाथी को प्राप्त किया। तापे ईंधन ढोयो, उस हाथी को प्राप्त करके वह चक्री, वह कुम्हार लकड़ियों को ढो रहा है। क्या हुआ इसके? मतलब मूर्खता है ना उसकी बात, मूर्खता क्या है? वो चाहता तो हाथी से दूसरे कार्य करके ज़्यादा पैसे कमा सकता था, लेकिन हाथी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी काम करी जितना उसका काम है, तो उस पर एक बस उसके ऊपर रख के लकड़ियों को ढो रहा है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है कि जैन का धर्म और उच्चकुल पाके, जैन धर्म को पा लिया, उच्चकुल को पा लिया, इसको पाकर विषयों में खो रहे हैं। तो वो भी हम उस हाथी बराबर काम कर रहे हैं, लकड़ी ढोने बराबर। तो चाहो तो इस प्रयास में बहुत अच्छा कर सकते हैं, करना चाहिए। जो माता पिता, गुरु और प्रभु के चरणों में हर रोज घुटने टिकाता है, जय
देवसास गुरु के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में हर रोज घुटने टिकाता है, उसे जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टिकने पड़ते। बात समझ में आ रही ना? जिसके पास माता पिता और गुरु की दुआएं हैं और दुआओं की दौलत है, वही अमीर है संसार में। जिसके ऊपर गुरु का और माता पिता का हाथ है संसार में, वही अमीर है और वह दर दर की ठोकरें कभी भी नहीं खाता। उसी को खानी पड़ती हैं जो इनके आशीर्वाद से दूर रहता है। जिंदगी में गुरु को, माता पिता को प्रणाम कर और प्रभु के ध्यान करने से अवश्य हमारे लिए जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इनके एहसान को मान के अपने जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास करना चाहिए। इतनी बात पर्याप्त है, ठीक है ना? एक लाइन और सुन लो फिर जाते जाते। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर देखना होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए भगवान की बात को अपन ध्यान में रख के अपन अपनी बुद्धि को धर्म मार्ग में लगाएं, ताकि फिर जो आप चाहो वो आपको प्राप्त होगा। इतना ही पर्याप्त है। अब 4 बजे में भजन थोड़ी था। हाँ, वो हमें भी अच्छा लगा, शाम की अपेक्षा ही अच्छा है। चलिए, बात अपन ने भगवान की, गुरु की करी, एक छोटी 4 लाइन सुना देते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की